चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार साथियों। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं 2025 में और शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मैंने इस पे पिछले वीडियो में बात करी थी और उस पृष्ठभूमि को बताने की कोशिश की थी कि कैसे महाराष्ट्र में 1713 से जिस पेशवाई व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1818 तक यानी लगभग 100 साल से थोड़ा ज़्यादा या पूरा पूरा 100 साल करीब ये व्यवस्था रही और पेशवाओं ने अपने शासनकाल में मनुस्मृति को आदर्श बनाकर पूना और उसके आसपास के जिन इलाकों में पेशवाओं का शासन था वहाँ इस व्यवस्था को मनुस्मृति की इस व्यवस्था को अक्षरशः लागू करने की या यथासंभव लागू करने की कोशिश की थी, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र और आसपास के जो कर्नाटक के इलाके हैं जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगते थे, उन सभी जगहों पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनी जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्चता हर रूप में थी और शूद्रों अतिशूद्रों के लिए यह व्यवस्था नरक से, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं नरक की, तो उससे भी बदतर थी। जानवरों को भी वो अधिकार थे जो अतिशूद्रों को इस व्यवस्था में नहीं थे, तो उनका जीवन बहुत कठिन था, ये बात हमने की थी। और इस संगठन ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में अपने को बहुत चालाकी से एक हिंदू संगठन साबित करने की कोशिश, जो हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, ये उनका आदर्श है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके 6 सरसंघ चालक जो हुए हैं उनमें से 4 मराठी ब्राह्मण हैं, चित्पावन ब्राह्मण है, देवदत्त ब्राह्मण है, ऋग्वेदी ब्राह्मण है, एक कर्नाटक का ब्राह्मण है जिन्होंने इसका नेतृत्व किया सुदर्शन ने, और एक रज्जू भैया जो गैर ब्राह्मण थे। तो 100 सालों में 5 ब्राह्मणों ने और एक क्षत्रिय ने इसका सर्वोच्च पद संभाला है। और इसका इनका आदर्श भी मैंने बताया था कि पृष्ठभूमि ये थी कि महाराष्ट्र में पेशवा ने एक मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था की स्थापना अपने लगभग 100 सालों तक के लिए की और इस व्यवस्था के चलते महाराष्ट्र और उसके आसपास के ब्राह्मणों की सर्वोच्चता समाज में स्थापित हुई। जब पेशवाई शासन 1818 में समाप्त हुआ तो तत्काल ये सामाजिक व्यवस्था खत्म हुई। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता 1850 मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह सामाजिक तौर पर बनी थी। भले ही राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक जो उनको पीछे से वरदहस्त पेशवाओं को प्राप्त था वो खत्म हो गया था, बावजूद इसके महाराष्ट्र में ब्राह्मण सर्वोच्चता सामाजिक तौर पर बनी हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में या मध्य से थोड़ा पहले 1840 के आसपास ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले महाराष्ट्र में इस व्यवस्था को सामाजिक तौर पर चुनौती देना शुरू किया। शूद्रों और अतिशूद्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। अपने लेखन से उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों को प्रबोधित करने की कोशिश की, उनमें चेतना संपन्न बनाने की कोशिश की और इस वर्चस्ववादी समाज के विरुद्ध एक आंदोलन महाराष्ट्र में उन्होंने खड़ा किया। ये काम दोनों पति पत्नी ने 19वीं शताब्दी पूरे 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक इस काम को और कुछ अर्थों तक प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस काम को जारी रखा, जिसके चलते महाराष्ट्र में काफी हद तक ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती मिली। ऐसे में उसी महाराष्ट्र, आप गौर करेंगे तो 20वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध में यानी 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेड गेवार के नेतृत्व में एक 5 अन्य ब्राह्मण, एक तो हेडवार थे और 5 अन्य ब्राह्मणों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में की, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम था। और इस संगठन की शाखाएं अक्टूबर में पहली शाखा इसकी मोतीबाग नागपुर में लगी, जिसमें हेगड़ेवार स्वयं उपस्थित थे।
और ये सिलसिला चलते हुए आज 2025 के जो आंकड़े मैंने देखे हैं, करीब 83,000 से ज़्यादा शाखाएं देश भर में ये लगा रहे हैं और अपने शताब्दी वर्ष में इन शाखाओं को 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य संघ ने रखा है। तो मैंने आपको, जहाँ पे मैं अपनी बात को थोड़ा समअप करता हूँ, कि एक तो ये ब्राह्मणों द्वारा स्थापित संगठन है जिसका नेतृत्व ब्राह्मण करते रहे हैं, और जो बात अभी तक मैंने आपको तथ्यों के साथ साबित की है, और ये ब्राह्मण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इनको प्रिविलेज हासिल था, इसलिए इस आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र से हुई और उसके 4 सरसंघचालक महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग थे, 2 सरसंघचालक, एक कर्नाटक जो महाराष्ट्र से बॉर्डर से मिलते हैं, और रज्जू भैया एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षत्रिय हैं और उत्तर प्रदेश से उनका संपर्क है। बाकी सभी वही जो पेशवाओं का शासन वाला इलाका रहा है वहीं से संपर्क हैं। तो लेकिन अपने को ये जाहिर करते हैं कि जैसे ये हिंदुओं के हित रक्षक है। वास्तविकता ये है कि कुछ चीज़ों पे इनके, और अच्छा ये तो 5 ब्राह्मण ने, तो जिन्होंने 5 ब्राह्मण प्लस एक 6 बलिराम, केशव बलिराम अग्रवाल साहब ने इसका गठन किया, और इसमें इसके जो दार्शनिक लोग रहे हैं उसमें सावरकर जी और दीन से लेकर, और बाद में बीच में ये गढ़वाल और गोलवरकर, ये सब लोगों को जोड़ते हुए हम चले तो इसके अंतिम कड़ी पहुंचती है दीनदयाल उपाध्याय और मोहन भागवत तक। तो इन सभी लोगों के लेखन को जहाँ तक आप देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ चीज़ों में इनकी आपसी सहमति है और एक तरह से एक मत है इस मामले पे। क्या है वो मामला? कि वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है और भारत की यह व्यवस्था विश्व को भी एक अच्छी व्यवस्था का रास्ता दिखा सकती है, ऐसा ये मानते हैं। दूसरा, इन सब ने गौतम बुद्ध को भारत भूमि का गद्दार कहा है और ये माना है कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के चलते भारत बहुत कमजोर हुआ। जहाँ जहाँ इस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार था हुआ या प्रसार हुआ, वो इलाके भारत की कमजोर जगह बनी। और ये मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को दार्शनिक तौर पर पराजित करके पुनः वर्णाश्रम धर्म की या वर्णाश्रम व्यवस्था की भारत में स्थापना की। तो बुद्ध इनके लिए गद्दार हैं, गौतम बुद्ध, और शंकराचार्य इनके लिए हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित या सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले आदर्श पुरुष हैं। ये सभी, अगर आप संघ से जुड़े हुए विचारकों को आप देखो तो सभी मनुस्मृति के भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले लोग हैं और ये मानते हैं कि मनुस्मृति के द्वारा स्थापित व्यवस्था ही भारतीय संदर्भों में सर्वोत्कृष्ट और प्राकृतिक सामाजिक व्यवस्था है और इनका आदर्श या इनका लक्ष्य भारत में इसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है। इसके मॉडल के तौर पे कौन, मनुस्मृति एक सर्व अच्छी व्यवस्था है तो इसका मॉडल इनके सामने क्या है? वो है ब्राह्मण पेशवाई महाराष्ट्र में जो 1713 से लेकर 1818 तक कायम थी, पूना और उसके आसपास के इलाकों में। वही इनका आदर्श हिंदू राज है। फिर और आगे आए तो 20वीं शताब्दी में इनके पास में आदर्श राज किसको मानते हैं ये? तो ये नेपाल के हिंदू राजा को और उसके राज को आदर्श के तौर पर देखते हैं। ऐसा कई जगहों पर जिक्र मिलता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सावरकर ने इस बात की कोशिश की और इस बात के लिए खतो खिताबत भी की कि ब्रिटेन के महारानी और ब्रिटेन के इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल क्षेत्रों में उन्होंने इस बात के लिए मुहिम चलाई कि नेपाल के हिंदू राजा को ही भारत का भी राजा घोषित कर दिया जाए और भारत राजतंत्र के तहत आ जाए। तो ये इस तरह की कोशिशें भी करते रहे हैं। कवियों में इनके आदर्श रामदास हैं, महाराष्ट्र के समर्थ गुरु रामदास, जो ब्राह्मण
धर्म और ब्राह्मण वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक रहे हैं और अपने काव्य से उन्होंने इसको पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया है। सातवां जिस चीज पर ये लोग सहमत हैं वो है कि आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और सर्वोत्तम रक्त शुद्धता की दृष्टि से ये बहुत ही उच्च नस्ल के लोग हैं। आठवां, संस्कृत को ये जन जन की भाषा बनाना चाहते हैं और अभी आप देखें तो संस्कृत के प्रसार प्रसार पर काफ़ी जोर है। और हिंदू राष्ट्र जो उनका आदर्श है वो बेसिकली अगर आप देखें, जो अब तक की मैं बात कर रहा हूँ और जो बताना चाहता हूँ वो है कि इनके हिंदू राष्ट्र में सभी हिंदुओं के लिए इक्वल समानता का व्यवहार नहीं है। वो एक ब्राह्मण सर्वोच्चवादी व्यवस्था होगी जिसके निचले पायदानों पर कुछ लोगों को जगह मिल सकती है, लेकिन सर्वोच्च जो स्थान होंगे वो सब जगह ब्राह्मण होंगे। और हिंदू पद पातशाही जिसकी ये बात करते हैं, जिसकी अगर हम और फिर मैं इतिहास में जाऊं तो अष्ट प्रधान जो शिवाजी ने जो शासन व्यवस्था, शिवाजी की शासन व्यवस्था को चलाने वाली एक मंत्रिमंडल होता था 8 मंत्रियों का, उसमें ही शिवाजी चूंकि खुद तो उन्होंने बाहुबल से साम्राज्य जरूर स्थापित किए लेकिन बौद्धिक ताकत तो उन लोग पास थी नहीं, वो कुंभी तबके से आए थे तो बहुत पढ़ाई लिखाई थी नहीं, तो उन्होंने राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस अष्ट प्रधान की नींव डाली थी वहीं से ब्राह्मणवादी वर्चस्व की शुरुआत हो। क्योंकि उसको अगर आप इतिहास में अगर आपकी रुचि होगी तो आप देख सकते हैं कि उनमें सेना से जुड़े हुए विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों के जो मंत्री थे वो ब्राह्मण होते थे। और एक धर्म भीरुता का भी, शिवाजी काफी धर्म भीरु स्वभाव के व्यक्ति थे जिसका एक तरह से नुकसान ये हुआ कि आगे चल के जो उन्होंने बाहुबल और अपने मेहनत से जो साम्राज्य निर्मित किया था उसमें वो पेशवाओं के हाथ में चला गया और उनके वंशज नाम मात्र के राजा रह गए। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, ज़्यादातर हिंदुस्तान के हर समझने वाले व्यक्ति को, कि ये हिंदू समाज के हित साधने के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मण लोग समाज का हित साधने के लिए प्रतिनिधित्व संगठन है और बाकी के लोग उसमें निचली पायदान पर ही अपने लिए जगह देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ही शायद कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आरएसएस का हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए और इनके लोकतंत्र विरोधी होने, संविधान विरोधी होने और समता विरोधी होने के एक से ज़्यादा प्रमाण मिल जाएंगे हमको इतिहास में। और जिसको अगर आप कमेंट करके बताएं कि अगर इस विषय पर और जानने की आपकी इच्छा है, क्या और जानना चाहते हैं, तो मैं उन विषयों पर भी आपके लिए तथ्य निकाल सकता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।